हेलो, नमस्ते। मैं प्रभाकर मिश्रा, मिश्रा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस रिकॉर्ड की क्या भूमिका है, या फिर जीएसटी रिटर्न में बिजनेस रिकॉर्ड की क्या भूमिका है। यानी बेसिकली टॉपिक हुआ बिजनेस रिकॉर्ड। अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कि बिजनेस रिकॉर्ड हो क्या 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 रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, तो बिजनेस के कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। पहला होता है सेल्स रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, इनकम रिकॉर्ड, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड। ठीक है। बाकी तो फिर एसेट का भी होता है, लाइबिलिटीज का भी होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो ये हमें मेंटेन रखना जरूरी है। अगर बात करते हैं हम हमारे सेल्स का रिकॉर्ड, कि जनरली मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे बिजनेस का टर्नओवर हमें भी नहीं मालूम कि कितना है। जी अगर उनसे बात करेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, तो जनरली उनको नहीं मालूम होता कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट ये चल रहा है। तो बात करते हैं कि एक अगर जब तक हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस की ग्रोथ इतना बस हो रही है, भगवान भरोसे हमारी जो सेल है वो चल रही है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए मेरा कहना यही है कि हमें बिजनेस का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस की प्रॉपर हमें जानकारी हो पाए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट भी अगर हमसे पूछता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में या जीएसटी रिटर्न में जो आपकी सेल्स दिखाई है वो कहाँ से दिखाई है, तो अगर ऐसा ना हो कि उन्होंने डिपार्टमेंट से वगैरह कभी क्वेरी आती है और उन्होंने पूछा और आपका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, तो इस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स में जीएसटी चोरी या पेनल्टियाँ, काफ़ी सारी पेनल्टियाँ होती हैं, वो लग सकती हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करें। परचेज रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, इनकम रिकॉर्ड, एक्सपेंस रिकॉर्ड मेंटेन करें। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक प्रोफेशनल से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कराएं, वो डेली में रिकॉर्ड मेंटेन करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि प्लीज़ अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। थैंक यू, धन्यवाद।